आप सारा ने 2-3 चित्र सुने कि आप कौन हो, कितना आए हो और आपका बाप कौन है। और 2 चीज़ अलग अलग हैं। हम आत्मा रूप में अलग हैं, आड़ा शरीर लेके पार्ट बजावा हाँ वो एक अलग चीज़ है। आत्मा का जो नाटक है और नाटक पूरा हो जाएगा तो वापस जाना पड़ेगा, दूसरे नाटक में फिर आना है, वो पूरा हो जाएगा फिर जाना है, फिर पूरा हो जाएगा फिर जाना है। और इसमें हम सारे जो एक भावना हो है ना कि यो मेरा बेटा ये है या यो मेरा पति ये है, या भी कोई स्थायी को नहीं, क्योंकि आपका ये जो बेटा है उसका है पाछले जन्म में वो आपकी बहन हो या उससे पाछले जन्म में आपकी दादी हो, अलग अलग फीलिंग्स हो उसके। तो परमात्मा ने आके जो यो ज्ञान बताया, इससे आपने जीवन किस तरह जीना चाहिए उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि नहीं तो हम एक ब्रह्म में जिए जावा हाँ। क्योंकि जिस तरह मान लो आपका पति है, वो इस जन्म में आपका पति है, वो आप तो पहले 50 का और पति रह लिया, पाछले जन्म में और किसी का था, उससे 4 जन्म पहले आप किसी और की पत्नी थी। ईब जो आपका बेटा है वो पाछले जन्म में औरों के पास था, आपके पास नहीं। तो जानते हैं जब ये चीज़ बदल दिए रहनी है तो इसका मतलब असली नहीं है। तो फिर इतना कसूता चपट के क्यों बैठो, अग जमा उसका नहीं कोई देख ले तो आप गंडासी मार दो, इसी के जरूरत से भाई। थोड़े से दिन पहले भी वो और किसी के थे, आपके बच्चे और किसी के थे, आपके मम्मी पापा और किसी के थे, आपके देवर जेठ और किसी के थे। यह चीज़ कोई असली नहीं है, स्थायी नहीं है। यो तो एक फिल्म में रोल है। देखो इस नाटक में इतने आप हो, अब आप 2-3 बच्चा की माँ हो, आप अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरीके से निभाओ, पर इतनी कसूती आए भी नहीं कि वह और किसी से बात कर लें तो आपने नुए हो जाना मेरे बालक हैं बस, तन्ने किसी से बात और करिए क्यों। इसी खींचा तानी की भी कोई ज़रूरत को नहीं है। परमात्मा जब आके ज्ञान सुनावे है तो यो सारा ज्ञान सुन के लाइफ जो है ना, जिंदगी जिसने कहुआ वह बहुत इजी हो जाए, फांसी देने की को नहीं रही। यो सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि भगवान नो कहे था हमने आज भी शरीर छोड़ के जाना पड़ सके, जब छूटना ही है सब कुछ, तो इसी कसूती खींचा तानी क्यों। तड़के छूटेगा, आज छूट जाओ काल छूट जाओ, क्या फ़र्क पड़ना है, घना सा फ़र्क नहीं पड़ता। यह चीज़ इसलिए है जिसा आपने कसूता सिला हुआ सूट पहन लिया हो ने, फिर उसने काट दिया नहीं भी दिक्कत होगी, पाटेगा वो 2 जगह थे। कसूती टाइट सिलाई कर रखी हो तो अपने अभ्यास है ना, कुर्ता काट दिया नहीं भी प्रॉब्लम होगी, पैर दिया नहीं भी फंसाना पड़ेगा, एक बार फंस गया तो काट दिया नहीं दिक्कत होगी। इसकी बजाय आप रात में पहरा करो, जिस तरह टी शर्ट या गाउन आप पहरा हाँ रात में, वो काट दिया नहीं पैर दिया नहीं, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 सेकंड में पहरा 1 सेकंड में काट दिया, क्यों? क्योंकि वो लूज है। तो भगवान ने आके बताया कि आप अपनी ज़िंदगी ने भी थोड़ी लूज रखो, इतना टाइट खींच के ना रखो कि मरना ही पड़े एक दूसरे खातर, क्या ज़रूरत है। और असली चीज़ परमात्मा ने आके ये बताई जो आज आपने सुनी कि आप के हो आत्मा, पिंकी रिंकी बिमला कमला नहीं, आप तो आत्मा हो। आम आड़े आए हाँ, मारा घर नहीं है यो, कुछ दिन खातर रहो हो, कि मन्ने जमाने रू में मेरी सर्विस की ट्रांसफ़र हो जा, मन्ना आप में तो किसी का घर किराए पर लेके रहना पड़ जा, तो फिर के मैं उसके चिपट के बैठ जाऊंगी, का मेरा घर है क्यों छूटावे हैं। मैं तड़के अगर ट्रांसफ़र, माता जी बीच में ना बोलो, तड़के अगर मेरी मैम ट्रांसफ़र होगी तो मानेर वाला कमरा छोड़ के मैंने मैम जाना पड़ेगा, मैं उड़े एक कमरा किराए पे ले लूँगी। नुए आप इस जीवन में हाँ
तो यो शरीर ले रखा है। इस शरीर के साथ कि माने वाला घर में जो हैंडपंप होगा तो मैं पानी भरूंगी, काटूंगी। मैं माड़ा में अगर सप्लाई का आंदा होगा तो आप पे पानी आ जाएगा, मन जरूरत को नहीं है। आप इस जन्म में हो, इस शरीर में हो, इसके साथ जो जिम्मेवारी हैं वो निभाओ। छोड़ के जाना पड़ जा तो हाय हाय ना मचाओ, रोने की ज़रूरत को नहीं है। आगे जड़े जाओगे वह सारी चीज़ आपने मिल जाएंगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे, लेकिन सारी चीज़ पाऊंगी, क्योंकि यह फिल्म है। तो असली के है मैं परम धाम ते आई हूँ, उल्टा भी मैंने उड़े जाना है। मेरा घर यो नहीं, यो तो टेम्परेरी है, परमानेंट को नहीं अड़गी में भी। कड़े एकदम रजिस्ट्री के पाछे बाज रहे हो, आए 4 प्लाट 3 किले मारे हैं, एक खूड भी नहीं दूं, उस चीज पर कसूता काटा रंबा, और आपस में चाहे भाई न भाई मारना पड़ जाओ पर खूड नहीं जाना चाहिए, और फिर दोनों मर जाएंगे और वह खूड सारे अड़े रह जाएंगे। तो क्या खातर इतना चक्कर है? तो अगर ये सारी चीज हम थोड़ी थोड़ी लूज कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी चीज आपने सुनी कि भगवान आपका बाप है। परमात्मा कौन है रे? सारी चीज़ों का सागर है भगवान। जो आपने चाहिए, आपने चाहिए मतलब कि दाल चावल आटा चीनी चाय पत्ती नहीं, जो आत्मा ने चाहिए ये सारी चीज़ तो किसने चाहिए? घर, कपड़े, किले, प्रॉपर्टी, सामान, किचन, बाथरूम, ये सारी चीज़ किसने चाहिए? शरीर ने चाहिए। शरीर खाते हैं ये सारी चीज़। असली के हम आत्मा। ये बात सोचो, मन ने क्या चाहिए, आत्मा ने क्या चाहिए? शरीर ने जो चाहिए वो तो छकमा इकट्ठा कर रखा है, साल भर के दाने गाल लें हाँ एक कब्र ठेके में, पूरा साल चाहिए, अगले गेड़े नाज होगा ने इतने तो ही खूब होना चाहिए। शरीर ने दिक्कत नहीं हो जा मड़ी सी भी, आज जो चाय पत्ती खत्म होगी तो पहले 1 महीने की ला के धर लेंगे, है ना, क्योंकि चाय बिना सरे नहीं, तो सारी चीज़ होनी चाहिए। शरीर का कसूता प्रबंध रखा आप, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा। और मन ने क्या चाहिए? मन ने मेरा प्रबंध करा है। आपने क्या चाहिए? मेरा है ना, असल में तो मेरा पढ़ने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि कदे सोच दे नहीं अक मन ने भी कि मैं चाहिए। आपने क्या चाहिए? आप जिस दिन मरोगे आप पर जाओगे एकले, शरीर भी अड़े, और जिन खातर सोची जाओ 24 घंटे वह भी सारे अड़े, मन ने अकेले नहीं जाना। तो मन ने क्या चाहिए उस खातर भी सोच लूं कदे कदे। आप बच्चा खातर करी जाओ, सास ससुर खातर करो हो, पति खातर करो हो, लेकिन कदे कदे जब जमा फुर्सत हो तो अपनी अलमारी भी कदे कदे तो खोल के देख लेंदे होगे, मेरे सूटर मेरी साड़ी भी संभाल लूँ ठीक ठाक से रहें कि नहीं। तो न्यूए आम बाकी सारी चीज़ें खातर तो ध्यान रखा, लेकिन मन ने क्या चाहिए उस पर कदे सोच दे। ये तो भगवान आ गया, शुक्र है, और उसने आके बता दी यह चीज़ के थाम आत्मा हो, और अपने बारे में तो सोचो। जब जाके यो ख्याल आवे है करे, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं, बात तो सही है। तो मन ने क्या चाहिए यह बात भी बतानी पड़ेगी। देखो अकापा ने क्या चाहिए, आपने आत्मा ने क्या चाहिए? शांति चाहिए। कड़ा माचरी होगी तो आप दुखी हो जाओगे। दुखी कौन हुआ है? शरीर नहीं होता, आत्मा हुआ है दुखी। शरीर आत्मा ने क्या लागेगा? मैं परेशान होगी, शांति चाहिए। सारा चुगर दे दुख का माहौल है, कोई आपकी परवाह नहीं करता, तो आप सोचोगे मने प्यार तो मने भी चाहिए, मैं औरा खातर ध्यान रखी जाऊँ, मेरा भी तो कोई ध्यान रखे, मने भी तो कोई प्यार करे। शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए, आनंद चाहिए, ये चीज़ चाहिए आत्मा ने। चाय चीनी कौन चाहिए? दाल रोटी कौन चाहिए? वो तो शरीर ने चाहिए, आत्मा ने चाहिए ये सारी चीज़। तो अब आप सोचो ये सारी चीज़ आपने चाहिए तो ये इकट्ठी करी है। लॉकडाउन लग गया तो चावल और चीनी तो लिया वहाँ हम दुकान पर थे, कर्फ्यू लग गया तो, बंद होगी तो, युद्ध छिड़ गया तो, ये सारी चीज़ शरीर वाली ज़रूरत तो पूरी कर ले। हाँ होना चाहिए भाई। गामा मैंने भी सोच लिया हाँ गैस ना मिली तो चलो लाकड़ी है अपने घर में काम चला लेंगे, पेट्रोल नहीं है तो साइकिल से काम चला लेंगे,
और कि मैं नहीं मिला तो आप तो चटनी कूट लेंगे, आपने पुदीना रे धनिया बो रखा है और अपने भैंस बांध रहे हाँ, दूध दही उससे काम चल जाएगा। आप सोचा हमने प्रबंध रखा हाँ, लेकिन आत्मा खातर के प्रबंध करा है। तड़के मान लो थारे कुणबे की लड़ाई माच गई और एक कुणबे के 10 आदमी मर गए, उस टाइम आत्मा में शांति की जरूरत पड़ेगी, शक्ति की जरूरत पड़ेगी, प्यार की जरूरत पड़ेगी। ये चीज कड़त लाओगे इकट्ठी करी है। मानेरू में भिवानी में चंडीगढ़ बम्बई और जर्मनी और इंग्लैंड किसी दुकान पर कौन मिल रही, लेकिन ये चीज चाहिएगी, निकट भविष्य में चाहिएगी, थोड़े से दिन में। ये सारे जो दिखे ना आपने ये मरेंगे, और लोग जो बूढ़े डाल मरे हैं वह प्रेत आत्मा सारी आपना आके सेध देंगी। क्योंकि जब मानेरू में 100 आदमियों के दौरे रहन खातर घर है और 200 आदमी बाहर गलियां में हांडे हैं, उनके दौरे बेचारा दौरे ठिकाना ही नहीं, तो वह किसके ऊपर अटैक करेंगे? घरा में रहनिया पर अटैक करेंगे। भूखे आदमी अगर गणे हो जा, भिखारी आदमी अगर गणे हो जा और आपके घरा में पीछे धरे हैं तो चोरी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन आप सुआ हो को नहीं, ये चैनते सोए घरा में और हम धक्के खांदे हांडा। इनके दौरे खूब पीछे रहे, हम एक एक अन्न खातर तरसा, इनके दौरे इतनी चीज रही और हमारे दौरे किम्मे नहीं। चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, आपने मार की भी लूट ले जाएंगे। ये सारी चीज बनेंगी तो आगे आगे जो भी आजकल आप अगर एक चीज पे ध्यान दिया हो, 100 आदमी मरे हैं ना, तो उसमें 10 आदमी नॉर्मल डेथ मरे हैं, 90 तो बूढ़े डाल मरे हैं। के तो एक्सीडेंट में मरेंगे, के फांसी खा जाएंगे, क्या गोली खाई होगी, क्या आपस में मारकाट हुई होगी, एक दूसरे ने मारे गिरेंगे। न्यू मरे हैं लोग। किसी की न्यू भी सुन लेना रिश्तेदारी में तो थारा पलाना मर गया, पहला सवाल क्या होगा? क्या हो गया, क्यों कर मर गया? दिमाग में क्या आवे है? कदे न कोई बुरी तरह मर गया हो। ठीक ठाक आदमी बीमार हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया, इसने तो आजकल सीड़क की ये बात माने हैं। नहीं तो कणखरे घरा में क्या हो जा है। मारे मोख रताया कर दी एक माता जी, लड़का 26-27 साल का, उसकी 1.5 साल की बेटी, और वो 5 मिनट पहले बुला के ले गया लड़के ने उसका दोस्त से, अकाइए रहे एक बै मोखरत उड़े कलानौरते ही जाना है, मोड़ते ही सारा 2 किलोमीटर का रास्ता है। वो बुला के ले गया और 2 घंटे बाद उसकी लाश मिली रोड पे ही। कितना 6 फुट से फालतू लड़का, क्योंकि वो रोज देखा होया था। आज तई उसके घर क्या ने माता जी न्यू नहीं बेरा मारा लड़का मरा क्यों कर, किसने मारा? क्योंकि उस छोरे का बाप पहले ही मर रहा था बचपन में ही, माँ ने दहड़ा थे तो वो पाला था। ये माँ कड़े धक्के खांदी हांडे न्यू बेरा पड़न खातर मेरा छोरा किसने मारा। घर बैठ के रोवे कि बेरा पाड़े थाने में जावे कि पीछे लाने कितने लियावे पवाड़े मुश्किल थे। आप यूं सोच के देखो, मरणते ही उस माँ के दिमाग ते यह चीज के जावेगी कि मेरे छोरे गए आखिर बनी की थी, मैंने बेरा ही नहीं पाटा। तो आजकल इतनी हृदय विदारक हुए हैं घटना कि वह माँ बाप उन्हें मिलती है को नहीं शांति मरणते ही भी। तो ये जो इतने खतरनाक ढंग से मरे हैं बालक, और वो भी छोटे छोटे, तो वह सारी प्रेत आत्मा जिन्हें वह मारे हैं बदला लेने खातिर हांडे नहीं की, वह धक्के खांदी हांडेंगी थोड़े दिन में। जितने आदमी होंगे उससे फालतू प्रेत आत्मा होंगी और वह प्रेत आत्मा थारे में बढ़ेंगी। अगर हमने सही ढंग से अपने आप को सुरक्षित रखना नहीं सीखा तो हम ताले तूड़े सारे कुंडी कांडी बंद करके ध्यान से देख के नहीं सोवा रात में, कदे को चोर उचक्का बढ़ जाए, कदे की में दिक्कत हो जाए, और आपके शरीर में कोई बढ़ जाएगा तो उसकी सुरक्षा की है। इसकी कुंडी कड़त लागेगी बेराए को नहीं, इसका ताला, इसकी कुंडी, इसकी सेफ्टी, आपके शरीर की सेफ्टी है। आत्मा का यो भी घर है, जो कर यो घर है ना आपका, आप ध्यान रखो इसके भी पड़काड़ा खुला है, आड़ा तक कोई आ सके, फलानी दीवार छोटी है उसमें के आदमी बढ़ सके, आप ध्यान रखना। यो भी आत्मा का घर है, इसकी सुरक्षा किसने करी? और अगर आप कमजोर होगे, आप मतलब आत्मा, अगर आप कमजोर हो
तो आपके शरीर में प्रेत आत्मा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेत आत्मा किसके शरीर में बढ़ेगी? जो कमजोर होगा। ठाडा आदमी के घर में तो चोरी कर दी आनी भी डर लगेगा किसी ने, समझ में आवा है ना। कमजोर होगा तो कोई भी बढ़ जा उसके घर में, कोई भी चोरी कर ले। तो आत्मा मजबूत क्यों कर बनेगी? आपकी सुरक्षा की गारंटी जब होगी जब आप मजबूत होगे, ठाडे होगे। और आत्मा पहले चित्र में बताई कि आत्मा एक बिंदी है, लाइट है, एक एनर्जी है, और वह एनर्जी, वह शक्ति, उसमें पावर कितने आवेगी? परमात्मा से, क्योंकि शक्ति का सागर परमात्मा है। हम शक्ति, हाँ, हम धीरे धीरे हमारी बैटरी डाउन हो जाए, शक्ति की जरूरत पड़ेगी परमात्मा से। उससे अगर कनेक्शन जोड़ना आ गया आपने, तो आप शक्तिशाली होते चले जाओगे, फिर कोई खतरा नहीं। जितनी प्रेत आत्माएं की प्रॉब्लम आऊंगी उसका इलाज यो है, यो ज्ञान। परमात्मा जो ई बाकी ज्ञान सुनावे है, यो ज्ञान अगर आपने नहीं सुना, क्लियर कहूँ, कान खोल के सुन लियो, दूसरा हो सके है कि बिरा आऊँ कि बिरा ना आऊँ, क्योंकि आप सारे मिलो ना मिलो कोई ज़रूरी नहीं। तड़का उसका मैं ना रहूँ, तड़का उसका आप ना रहो, कोई गारंटी की बात नहीं। पर आज आप हाँ कान पूरे खोल के सुनो, क्लियर बताऊँ हूँ। आगे आने वाले टाइम में अगर आपने सुरक्षित रहना है तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। उस खातिर यो पूरा ज्ञान सुन लो और उसके बाद सीखो कि भगवान ने क्यों कर याद करा, और याद करते करते हम शक्तिशाली होंगे चले जाएंगे। फिर आप में इतनी ताकत होगी कि आप अपने घर क्या ने भी सुरक्षित रख सकोगे, ना तो और कोई तरीका को नहीं। आपका बेटा स्कूल में चला गया, रास्ते में आंधी आनी, उसमें प्रेत आत्मा प्रवेश करगी, के इलाज है आप दो के कर लोगे? हांडी जाइयो शाण्या के, एक नु कह देगा 51,000 दर दे, एक नु कह देगा 21,000 दर दे, किम्मे नहीं होगा तो उसके खिलाफ मुकदमा करने जोगे भी कोई नहीं, गारंटी कोई नहीं। लोग लुट पिट के न बैठ जाए, कुछ नहीं होता बेचारा दौरे। शाना दौरा तो एक था आजकल तो डॉक्टर बीमार गिरे हैं, बीमारी का इलाज कराने जावा और उल्टी 4 बीमारी और पैदा कर दे हैं। किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं रह रहे हम। यो एक खतरनाक मोड़ पे हम सारे के सारे। अगर आपने शांत रहना है, अगर आपने सुरक्षित रहना है, अगर आपने स्वस्थ रहना है, अगर आपने अपना जीवन ढंग से जीना है और अपना परिवार ठीक ठाक रखना है, तो माता जी यो ज्ञान सुनना पड़ेगा। मैं ना हाथ जोड़ दी, ना मैं प्रार्थना कर दी, ना मैं रिक्वेस्ट कर दी। सुरक्षित रहना है तो सुन लियो, ना तो बेशक ना सुनियो, अपनी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। भगवान ने हम भेजे हाँ यू संदेशा देने खातिर। क्यों संदेशा देने खातिर भेजे हाँ? क्योंकि आप सारे भी उससे बाप के, हम भी सारे उससे बाप के, तो आप सारे एक परिवार के सदस्य हैं। अब ये अगर परेशान हैं तो यह मेरी बाण तो है, मेरी बाण अगर परेशान होगी तो मन नू तो आवेगा, यह भी सुन ले तो यह भी ठीक हो जा, यह भी सुन ले तो यह भी ठीक हो जा। एक के करके तो हाँ परम धाम एक के घर है अपना सारा का। अब तो पिक्चर में थामा नेहरू आ गए, हम नून का नहीं चले गए, कोई जींद का नहीं चला गया, बस फर्क यो है। अब ये एक घर में 4 बाण हो तो एक जींद ब्याह रखी हो, एक चंडीगढ़ ब्याह रखी हो, होंदा नहीं, आप दूर दूर चले गए थे तो एक के घर के नुए आप परम धाम ते एक एक घर ते आए हाँ, एक के बाप के हाँ, आर्डर ड्रामा अनुसार और अलग अलग चले गए। आपका आप कितने ब्याह दिए उड़ा चले गए, मैं कितने चली गई और कौन सी ये कितने चली गई, क्यों तो ड्रामा अनुसार अरे एक का पार्ट जड़ा था उड़ा चला गया। लेकिन हाँ तो एक के परिवार के ने सारा ने एक के घर में जाना है। तो ई परमात्मा ने आके बताया मेरे ते कनेक्शन जोड़ना सीख लो तो फिर मैं थामने सुरक्षित रखूंगा, उससे थारा में शक्ति आंधी चली जाएगी और वो ये बचाव है थारा, और कोई दुनिया में थारा बचाव कर नहीं सकता। थारे घर के चाहे 24 घंटे बंदूक ली थारे दौरे बैठे रहो, थारी सुरक्षा नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया में आदमी दूसरा आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ सिवाय भगवान के और कोई रास्ता ही को नहीं। और ई वालिया दुनिया का आखिरी टाइम। और इसके साथ परमात्मा की कहे कदे न थाम डर जाओ। भगवान ने एक खास चीज यह बताई कि इस खातिर थामने कितने घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं।
थाम आड़े रहो, अपने घर में रहो, बच्चा की देखभाल भी करो, सारे घर का काम भी करो, लेकिन साथ साथ मैंने याद करो। और उस खातर तरीका के काढ़ा है, 24 घंटा में तो 23 घंटे अपने घर का काम करो, सारी जिम्मेवारी पूरी करो। 1 घंटा काढ़ के मेरी बात रोज सुन लो, उससे थामने ताज़ा होता रहेगा वो सारी चीज़। क्योंकि बालक ने भेज के देखो, आप 1 दिन स्कूल में भेज दिया और 10 दिन उसकी छुट्टी करवा लो, तो उसके कीमत पर लकन पड़े। 10 दिन पाछे जाओगा, जब वो इसे ही डाल जाओगा बुतासा जनू ने स्कूल का बेरा है ना। तो रोज पढ़ने की वो है पढ़ाई, और वो रोज आप 1 घंटा पढ़ोगे। या मनुष्य थे देवता बनने की पढ़ाई, भगवान देवता बनाने खातर। थोड़ी देर पहले सुनी थी ना कि ये जो देवता थे, ये देवी थी, ये सारी अड़े घूंघट काटी बैठी हैं। तो आप में ते छांट के ने और परमात्मा इब देवता बनाने खातर आया है। तो एक छोटा सा गीत सुना दूं मैं आपने।